तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बहुत ही शानदार वैकेंसी का नोटिफिकेशन यहां पर रिलीज किया गया है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। और सबसे खास बात जानते हैं इस वैकेंसी की क्या है। सबसे खास बात यह है कि इसमें किसी प्रकार का आपका कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा, सीधी भर्ती होगी, यानी कि इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। और क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर बहुत कम रखा गया है। अगर सिंपली अगर आप 10वीं पास भी हो तो भी यहाँ पर ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट जो है ये अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जो है ये अप्लाई फी की अगर मैं बात करूंगा तो कोई भी पैसा नहीं लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप बिल्कुल निःशुल्क इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। किस विभाग में ये वैकेंसी निकल करके आई हुई है, कौन कौन से पद हैं, सारा ए टू जेड जानकारी मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं। साथ ही साथ मैं आपको अप्लाई लिंक और नोटिफिकेशन भी प्रोवाइड करूंगा। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होने वाली है। वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा। और चैनल पर अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। तो दोस्तों आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस वैकेंसी की कुछ खासियत बताऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि किस विभाग में यह वैकेंसी निकाली गई है। देखिए, इस वैकेंसी की खासियत की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा, सीधी भर्ती होगी, यानी कि साक्षात्कार के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद दोस्तों एग्जाम फी की अगर मैं बात करूंगा तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, कोई भी पैसा यहां पर नहीं लगेगा, बिल्कुल निःशुल्क आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहां पर अलग अलग प्रकार के पदों पर भर्ती निकाली गई है, जैसे कि ग्रुप सी के पदों पर भर्ती आई है। उसके अलावा ग्रुप डी के पदों पर भी भर्ती निकाली गई है, उसके बारे में मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। और सैलरी की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहां पर जो सैलरी आपको दिया जाएगा वो 18,000, किसी किसी पोस्ट में 20,000, किसी किसी पोस्ट में 13,000 की सैलरी यहां पर दी जाएगी। तो दोस्तों यहां पर ठीक ठाक सैलरी है। अब यहां पर सवाल यह आता है कि सर ये बताइए किस विभाग में ये वैकेंसी निकल करके आई हुई है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, बहुत कम ही बच्चे ऐसे होंगे जो कि इस विभाग की वैकेंसी के बारे में जानते हैं। और यही रीजन है कि यहाँ पर कंपटीशन जो रहेगा ना वो बहुत कम रहेगा, नाम मात्र का कंपटीशन रहेगा। अगर आप तक ये वीडियो पहुंचा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग जरूर से जरूर इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। अब दोस्तों विभाग की अगर मैं बात करूंगा तो कार्यालय विधिक सेवा प्राधिकरण, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, कार्यालय विधिक सेवा प्राधिकरण में जो है ये वैकेंसी निकाली गई है। विधिक का मतलब है कोर्ट, कोर्ट में ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि अलग अलग प्रकार के पद जो है शामिल है, जैसे कि कार्यालय परिचारी, जिसे हम लोग मुंशी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो कार्यालय परिचारी के पद पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें कि क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं पास रखा गया है। इसमें ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं अगर आप 10वीं पास हो तो। और इसमें आपको जो सैलरी दी जाएगी वो 13,000 रुपए मासिक वेतन दिया जाएगा। साथ में यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट रखा गया है कि आपको साइकिल चलाना भी आना चाहिए, तब जाकर के आप कार्यालय परिचारी के पद के लिए अप्लाई कर सकते हो। यह पूरी तरीके से ग्रुप डी के पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। उसके अलावा ग्रुप सी के पदों की भर्ती की अगर मैं बात करूंगा तो कार्यालय सहायक, जिसे हम लोग सिंपल रूप से क्लर्क के नाम से जानते हैं, तो यहां पर क्लर्क के पदों पर भी भर्ती निकाली गई है, जिसमें क्वालिफिकेशन थोड़ा सा ज्यादा मांगा गया है। इसमें वे कैंडिडेट जो कि ग्रेजुएशन पास किए हैं ना, वे कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो आपको मासिक वेतन दिया जाएगा अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 20,000 रुपए प्रति माह जो है यहां पर सैलरी दी जाएगी। उसके अलावा डीईओ यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर भी भर्ती निकाली गई है। और दोस्तों ये पूरी तरीके से ग्रुप सी के पदों पर यह भर्ती है, जिसमें कि सभी ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपको जो मासिक वेतन दिया जाएगा इसमें 19,000 रुपए आपको सैलरी दी जाएगी। उसके अलावा आदेश पाल के पद पर भी भर्ती निकाली गई है। यह पूरी तरीके से ग्रुप डी के पद पर यह भर्ती आई हुई है, जिसमें कि क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा तो सभी 10वीं पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें भी आपको साइकिल चलाना आना चाहिए, यह बेसिक रिक्वायरमेंट है। और इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको जो सैलरी दी जाएगी वो मासिक वेतन जो है 13,000 रुपए प्रति माह जो है दिया जाएगा। तो दोस्तों ये अलग अलग प्रकार के पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। लेकिन देखिए यहां पर अगर आप कार्यालय सहायक या फिर डीईओ यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई करोगे तो इस पोस्ट में आपका जो है रिटन एग्जाम होगा और उसके बाद टाइपिंग टेस्ट भी होगा। लेकिन अगर यहां पर आप जो है कार्यालय परिचारी या फिर आदेश पाल के पद पर अप्लाई करते हो तो इसमें आपका किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा, साक्षात्कार के आधार पे यहां पर आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह जो है कराया जाएगा। अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो 3 सितंबर 2024 से ही इसका ऑनलाइन आवेदन पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है।
और जो लास्ट डेट रहेगा ना वो रहेगा 27 सितंबर 2024। तो आज तारीख है 17 सितंबर, ठीक है ना। तो अभी भी आपके पास यहाँ पर टोटल 10 दिन का समय बचा है। आप सभी लोग अगर इंटरेस्टेड हो, आपके पास क्वालिफिकेशन है, तो आप लोग जरूर अप्लाई कीजिएगा। सभी ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट ग्रुप सी के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जितने भी कैंडिडेट जिनके पास क्वालिफिकेशन ज़्यादा नहीं है, अगर आप 10वीं भी पास हो, आपके 10वीं में चाहे कितने भी परसेंटेज मार्क्स हो, यहाँ पर परसेंटेज से कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका मेरिट बेस्ड सिलेक्शन नहीं होगा। समझिए बात को, यहाँ पर जो है आपका इंटरव्यू होगा जो कि 50 नंबर का लिया जाएगा और उसी के आधार पर आपका चयन होगा। कैसे पता चलेगा कि सर मेरा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? तो मैं आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा। उस ऑफिशियल वेबसाइट को आपको अच्छी तरीके से देखते रहना है। जब आप फॉर्म अप्लाई कर दोगे ना, उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी उसी ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया जाएगा। और उसके अलावा आपके मोबाइल नंबर पर या फिर जीमेल पर भी इंटीमेशन जो है भेजा जा सकता है। तो अप्लाई डेट मैंने आपको बता दिया है, 27 सितंबर 2024 ये लास्ट डेट रहने वाला है। एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा तो 18 साल से लेकर के 37 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर आपको एज में रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा। ओबीसी के कैंडिडेट को 3 साल और एससी एसटी के कैंडिडेट को यहाँ पर 5 साल का एज में छूट जो है दिया जाएगा। उम्र की जो गणना की जाएगी वो की जाएगी 1 अगस्त 2024 के अकॉर्डिंग, यानी कि इस डेट से लेकर के आपका जो डेट ऑफ बर्थ है तब तक आपका मिनिमम एज 18 साल हो जाना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 37 साल होना चाहिए। फीस की बात करूंगा तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ पर आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यहाँ पर कोई भी पैसा जो है आपसे नहीं लिया जाएगा। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सभी के लिए यहाँ पर जो है निःशुल्क जो है रखा गया है, ठीक है ना। इसमें ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो ज्यादा पोस्ट पर यह भर्ती नहीं निकाली गई है, मात्र 44 पदों पर भर्ती निकाली गई है। लेकिन 44 पद सुन करके आप लोग वीडियो को स्किप मत कर दीजिएगा। देखिए 44 पदों पर भर्ती निकाली गई है तो 44 लोगों का तो सिलेक्शन यहाँ पर होगा ना, तो उसमें से आप एक क्यों नहीं हो? अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप भी तो एक हो सकते हो ना। लेकिन कब हो सकते हो? जब आप अप्लाई करोगे और जब यहाँ पर आप लोग मेहनत करोगे तब जाकर के हो सकता है, ठीक है ना। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ अप्लाई मोड के बारे में। ये जो वैकेंसी निकाली गई है ये ऑनलाइन वैकेंसी नहीं है, बल्कि ये पूरी तरीके से ऑफलाइन वैकेंसी है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ऑफलाइन वैकेंसी है। किस प्रकार से आप सभी लोग फॉर्म अप्लाई करोगे, फॉर्म कहाँ मिलेगा, अभी मैं वो आपको बताऊंगा, ठीक है ना। जॉब लोकेशन की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो बिहार के अलग अलग जिले से ये वैकेंसी निकाली गई है, जैसे कि गया हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, नालंदा, बिहार शरीफ हो गया। इसीलिए यहाँ पर जो आपका जॉब लोकेशन रहेगा वो बिहार रहेगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ बिहार में रह करके आपका जो है आपको ड्यूटी करना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि सर ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन ये बताइए चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर आप ग्रुप सी के पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो इसमें जो चयन प्रक्रिया आपका होगा ना, इंटरव्यू के आधार पर जो है होगा। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। जो आपका इंटरव्यू होगा वो 50 अंक का होगा। देखिए इंटरव्यू में आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो भी वहां पर आपसे सवाल पूछा जाएगा बेधड़क तरीके से आप जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। अगर एक बार आप क्वालिफाई कर लेंगे ना, मेरिट सूची में आपका नाम आ गया, तो ये मान के चलिए कि आपको सिलेक्शन लेने से यहाँ पर कोई भी नहीं रोक पाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा और अंत में आपको जो है ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। लेकिन यहीं पर अगर आप जो है ग्रुप सी के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, जैसे कार्यालय सहायक या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, तो इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट भी होगा, इंटरव्यू होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसीजर जो है करवाया जाएगा। तो अगर आपके पास क्वालिफिकेशन ज्यादा नहीं है तो सिंपल आप आदेशपाल के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा कार्यालय परिचारी, जिसे हम लोग मुंशी के नाम से जानते हैं, इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो है बहुत आसान रखा गया है। अब ऑल डॉक्यूमेंट यानी कि आवश्यक दस्तावेज की अगर मैं बात करूंगा तो कौन कौन से दस्तावेज यहां पर लगेंगे जिससे कि आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, यहां पर सबसे पहले जो है आपके पास 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट होना चाहिए। अगर आप जो है ग्रुप सी के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो तो आपके पास जो है ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि आपके पास जो है आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, ठीक है ना। पासपोर्ट साइज फोटो जो है होना जरूरी है। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एससी, एसटी, ओबीसी, बीसी, है ना, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जनरल कैटेगरी वालों का कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं लगता है। उसके अलावा आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए और
एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि इसी पर आपका जो है OTP भेजा जाएगा। तो इतने सारी चीज़ें अगर आपके पास है ना, तो आप जो है इस वैकेंसी के लिए आवेदन जो है कर पाओगे। इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी अलग से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं लगेगा, सभी फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बिहार राज्य की तरफ से ये वैकेंसी जरूर निकाली गई है दोस्तों, लेकिन इसमें ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट जो है ये अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको जो है अलग अलग जिले का यहाँ पर नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, किसी एक जिले का नोटिफिकेशन दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से आप लोग जो है इसमें अप्लाई कर सकते हो, और स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको किस एड्रेस पर जो है आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, फॉर्म जो है अप्लाई करके आपको भेजना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर बताऊंगा। तो दोस्तों ये है इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। बिहार कार्यालय विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है, जो कि बिहार के अलग अलग जिलों में ये वैकेंसी निकाली गई है। 3 सितंबर 2024 के दिन ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, जिसमें कि ग्रुप सी और ग्रुप डी के पद जो है शामिल है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पर बता दिया है। इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर यह बताऊँगा कि किस प्रकार से आप सभी लोग यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई करोगे और कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज लगेंगे और किस एड्रेस पर आपको स्पीड पोस्ट करना है। तो सबसे पहले देखिए, सिंपली आपको करना क्या है कि जो व्हाइट बोर्ड पर मैंने आपको आवश्यक दस्तावेज बताया था उसके फोटो कॉपी करवा लेना है, और यहाँ पर आपको 2 लिफाफे यहाँ पर लेने हैं, ठीक है ना। एक बड़ा लिफाफा रहेगा और एक छोटा लिफाफा रहेगा। बड़े लिफाफे में आपको सारे आवश्यक दस्तावेज के जो फोटो कॉपी करोगे उसका सेल्फ अटेस्टेड करके इसे फोल्ड करके आप जो है बड़े वाले लिफाफे में डाल देने हैं, और छोटे वाले लिफाफे में आपको क्या करना है, यहाँ पर 22 रुपये का जो डाक टिकट आता है ना, उसे आपको ऊपर चिपका देना है और इस छोटे वाले लिफाफे को बड़े वाले लिफाफे के अंदर डाल देना है। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक एड्रेस बता रहा हूँ, इस एड्रेस पर सिंपली आपको क्या करना है, स्पीड पोस्ट करना है। ये जो एड्रेस आपको दिख रहा है, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नालंदा बिहार शरीफ, इस एड्रेस पर आपको सिंपली जो है स्पीड पोस्ट कर देना है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये बताइए फॉर्म कहाँ से मिलेगा। तो ये देखिए, ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रारूप है, इसे आप सभी लोग निकलवा लीजिएगा कैफे से। यहाँ पर आप किस प्रकार से फॉर्म अप्लाई करोगे वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आवेदित पद का नाम, यानी कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो पोस्ट का नाम यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको अपना नाम डालना है, पिता का नाम डालना है, अपना स्थायी पता डालना है, वर्तमान पता डालना है। शैक्षिक योग्यता के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, तो आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन इसके बारे में जानकारी दीजिएगा, किस वर्ष में आप पास हुए हैं, कितने नंबर मिले हैं, आपका कितना परसेंटेज वगैरह है, सारी जानकारी यहाँ पर आपको फिल करना है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको जो है एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो है चिपकाना है और क्रॉस सिग्नेचर इस पर कर देना है। उसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको आपके देखिए जितने भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मांगा गया है ना, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आवेदक की राष्ट्रीयता क्या है, आप पुरुष हो कि महिला हो, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ये सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ पर फिल करना है। आप पर कोई मुकदमा तो नहीं दर्ज है ना, या फिर वर्तमान समय में कोई मुकदमा चल तो नहीं रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर चल रहा है तो यस कीजिएगा, नहीं चल रहा है तो नो कीजिएगा। उसके अलावा जो है आप जो है कोई सरकारी सेवा या फिर प्राइवेट सेवा में कार्यरत हैं कि नहीं है वर्तमान समय में, अगर हैं तो हाँ कर दीजिएगा, नहीं है तो ना कर दीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पर आप पूरी तरीके से मेडिकली फिट हैं कि नहीं, तो आप मेडिकली फिट है तो यहाँ पर हाँ कर दीजिएगा। यहाँ पर आवेदक के जो है हस्ताक्षर यानी कि आप अपने सिग्नेचर यहाँ पर कर लीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पर स्थान या फिर तिथि, यानी कि स्थान और तिथि दोनों यहाँ पर आपको डालना है और यहाँ पर आवेदक के हस्ताक्षर करने हैं। और उसके बाद क्या करना है आपको दोस्तों कि इसे फोल्ड करके जो बड़े वाले लिफाफे मैंने आपको बताया था ना, जिसमें सभी आवश्यक दस्तावेज आपके रहेंगे, उसके साथ में फोल्ड करके आपको जो है इस पते पर भेज देना है, जो पता मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ठीक है ना। इसका आप सभी लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये पता है, ठीक है ना। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नालंदा बिहार शरीफ में, यहाँ पर जो है इस पते पर आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ये बताइए कैसे पता चलेगा कि मेरा नाम जो है मेरिट सूची में आया कि नहीं आया। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट दूंगा, ठीक है ना, वो आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। जब आप फॉर्म अप्लाई कर दोगे ना, उसके बाद आपको क्या करना है कि उस ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहना है। कोई भी अगर इंटीमेशन भेजा जाएगा, कोई सूचना जारी की जाएगी तो उस ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की जाएगी, जिससे कि आपको पल पल का अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही साथ जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे ना, तो आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालोगे, तो अगर आपका सिलेक्शन होगा तो आपके ईमेल आईडी और या फिर जो आपने मोबाइल नंबर दिया है उस पर भी इंटीमेशन जो है भेजा जा सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप जो है इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। बिहार राज्य की वैकेंसी है, लेकिन इसमें ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था इस वैकेंसी के रिगार्डिंग में। अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। मैं आपको उसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।